सवाल नंबर 1, गरीबी क्या है और भारत में क्यों बढ़ रही है। सवाल नंबर 2, गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 3, अमीर बनने के लिए क्या करना सही रहता है। सवाल नंबर 4, क्या गरीब इंसान होना किस्मत की बात होती है। सवाल नंबर 5, क्या परिवार ज़्यादा होने से गरीबी ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 6, भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है। सवाल नंबर 7, भारत में गरीबी कैसे मापी जा सकती है। और सवाल नंबर 8, गरीबी समाप्त करने में सरकार की क्या भूमिका है। सवाल नंबर 1, गरीबी क्या है और भारत में क्यों बढ़ रही है। दरअसल गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यथा रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है। अधिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, जिसमें आय का स्तर कम होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में गरीबी एक मूलभूत आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है। भारत में एक जनादेश वाला देश है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है। आर्थिक नियोजन की दीर्घवृत्ता के बावजूद भारत को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। सवाल नंबर 2, गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल गरीबी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि गरीब स्वयं इससे निकलने का प्रयास नहीं करेगा। गरीबी हटाने का केवल एक ही उपाय है कि गरीब अपनी चिंता खुद करे। इसके अलावा गरीबी खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा है। लोगों को शिक्षित और हुनरमंद बनाया जाना चाहिए। साथ ही स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से होना चाहिए। इससे बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा। नौकरी की जगह लोगों को स्वरोजगार के लिए सरकार को प्रेरित करना चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। गरीबी ख़त्म करने के लिए हर इंसान को रोज़गार मिलना चाहिए। गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। यदि योग्यता के आधार पर लोगों को काम मिल जाए तो गरीबी ख़त्म हो सकती है। सरकारी नीतियां ऐसी हों जो गरीबी, अज्ञानता, बीमारी एवं अवसरों के अभाव का शिकार हैं उनसे आंसू पहुँच सकें। समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन की बंदरबाट रोकने की जरूरत है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण अंधविश्वास, अज्ञानता, बेवजह के खर्च के साथ अशिक्षा भी है। धर्मस्थलों की संपदा को देश की प्रगति में लगाना होगा। धर्मस्थलों के पास रखी धनराशि को बड़े बड़े उद्योगों के निर्माण में लगाकर रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। अंत में हमें बढ़ती जनसंख्या को रोकना चाहिए। हर साल हमारे देश में लाखों लोग भूख और गरीबी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सवाल नंबर 3, अमीर बनने के लिए क्या करना सही रहता है। दरअसल अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो या फिर आपका बिजनेस हमेशा मुनाफे में हो। कम सैलरी और थोड़े मुनाफे में भी बचत करके अमीर बना जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके और सही जगह हो। पैसे होने के बावजूद हम यह तय नहीं कर पाते कि इन्हें कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। यकीनन अगर सही दिशा मिले तो शुरुआत से छोटी सेविंग करके भी बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। अमीर बनने के लिए पैसे को अलग अलग जगह निवेश करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की विभिन्न सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ विकल्प है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और एलआईसी अच्छे रिटर्न देने वाले विकल्प हैं। सवाल नंबर 4, क्या गरीब इंसान होना किस्मत की बात होती है। दरअसल गरीबी और अमीरी यह कोई किस्मत की बात नहीं है। कोई भी गरीब और अमीर हो सकता है। यह सब उसने कितना वैल्यू क्रिएट किया है इस बात पर निर्भर करता है। जहां वैल्यू को आप पैसा, अनाज और धन दौलत भी बोल सकते हैं। भगवान ने हर किसी को हाथ, पैर और दिमाग दिया है, जिसका उपयोग करके हम भी कुछ वैल्यू बना सकते हैं। गरीबी कोई श्राप नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। मेहनत और परिश्रम से इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, अगर वो ठान ले तो। आप मेहनत करने से पीछे न हटें। आप जो कुछ भी करें ज़िंदगी में, चाहे वो बिजनेस हो या फिर नौकरी, ठीक से करें। जिस काम में आपका मन नहीं लगता है तो वो काम न करें, क्योंकि अगर मन नहीं लगेगा तो अच्छा वैल्यू क्रिएट नहीं होगा, और अगर अच्छा वैल्यू क्रिएट नहीं होगा तो उसकी कीमत भी कम होगी। सवाल नंबर 5, क्या जनसंख्या अधिक होने से गरीबी होती है। दरअसल कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि जितना ही बड़ा परिवार होगा उतने ही हम संपन्न होंगे, और इसी के कारण न चाहते हुए भी अपने परिवार को गरीबी में धकेल देते हैं।
अगर परिवार बड़ा है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना संभव नहीं है और बिना शिक्षा का गरीबी से बाहर निकलना भी संभव नहीं है। सवाल नंबर 6, गरीबी समाप्त करने में सरकार की क्या भूमिका है? दरअसल गरीबी एक राष्ट्रीय समस्या है। गरीबी के निवारण के लिए सरकार को और अधिक प्रभावी तरीका अपनाना होगा। सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए मगर कोई खास नतीजा नहीं निकला। देश में व्याप्त खराब अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शिक्षा की कमी जैसे मुद्दों को समय रहते मिटाना जरूरी है। इसके अलावा गरीबी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसे ख़त्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी सरकार देश के विकास के लिए कदम उठा रही है। गरीबी उन्मूलन अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करेगा। हम सभी को देश से गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों में हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहना है। सवाल नंबर 7, भारत में गरीबी कैसे मापी जा सकती है? दरअसल जिस वर्ग या देश में लोगों का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है वह उच्च निर्वाह स्तर या अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। लोगों के निर्वाह स्तर को आय एवं उपयोग व्यय के आधार पर भी माना जाता है। सवाल नंबर 8, भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91 जनता गरीब है, वहीं झारखंड में 42.16 तो उत्तर प्रदेश में 37.79 आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में चौथा नंबर मध्य प्रदेश का आता है। एमपी में 36.65 आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में मिजोरम 32.67% गरीब आबादी के साथ 5वें स्थान पर आता है।